आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। ध्यान का अर्थ है गहनतम में संवेदना। जीवन में जो रहस्यपूर्ण है उसकी संवेदना। जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ता वो भी दिखाई पड़ने लगे तो ध्यान। जो कान से नहीं सुनाई पड़ता वो भी पड़ने लगे तो ध्यान। जो हाथ से नहीं छुआ जा सकता उसकी भी स्पर्श होने लगे तो ध्यान। ध्यान तुम्हारी सारी संवेदनाओं का सार निचोड़ है। जब हम ध्यान करते हैं कहीं ना कहीं हम साक्षी भाव से दूर रहते हैं। साक्षी मतलब होश। आइए आप सबको एक बोध कथा बताने जा रहे हैं। एक गुरु हुआ करता था जो अपने शिष्य से मरते मरते ये कह गया, बेटा बिल्ली मत पालना। शिष्य की बहुत चिंता हुई कि गुरु तो नहीं रहे, अब इसको कौन समझाए कि बिल्ली मत पालना। वो खोज में निकल गया कि मेरे गुरु का सार सूत्र तो है बिल्ली मत पालना। अब समझाए भी तो कौन समझाए। दर दर भटका, एक सच्चा गुरु के पास पहुंचा। पूछा, बताइए महात्मा, मेरे गुरु संसार में तो नहीं रहे, लेकिन जाते जाते ये क्यों कह गए कि बिल्ली मत पालना। बड़ा प्रज्ञावान वो गुरु ही थे। बोले, बेटा बिल्कुल सही बोले, आओ बताता हूँ इसका क्या राज है। जब तुम्हारा गुरु अपना जीवन प्रभु को देने के लिए शुरू किए थे तो लंगोट में ही थे। कई बार ऐसा हुआ चूहा ने लंगोट को काट ही दिया। जब देखे लंगोट कटा हुआ मिला, काफ़ी चिंता में रहे कि अब क्या करें। भाई साधु सन्यासी कहाँ से लाएं, क्या करें, कितना खरीद भी सकता है। उनको कोई बोला, आप एक काम कीजिए, एक बिल्ली पाल लीजिए। जब आप बिल्ली पालेंगे तो चूहे का कोई चिंता ही नहीं रहेगी। बिल्ली पाले। बिल्ली चूहा को तो हर टाइम मार देती, लेकिन बिल्ली को खाने के लिए क्या चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए, ये भी चिंता थी। सब बोले बिल्ली को दूध चाहिए, थोड़ा दूध दे दिया करो। हर दिन वो फकीर ढूंढने चले कि दूध कहाँ से लाए। कुछ लोग बोले, दूध के लिए चिंता मत करो, एक गाय ही पाल लो। गाय ही पाल लिया। अब गाय की चिंता, गाय खाए भी तो क्या खाए, कहाँ से घास लाए। उसी गांव के एक कोने में जाते थे, घास लेके आते थे। एक विधवा महिला वहाँ रहती थी, वो हमेशा घास देती थी। ये फकीर लेके आते थे और गाय को खिलाते थे। काफ़ी खुश थे। सब लोग बोले, बेचारी वो विधवा महिला है, उसका कोई सहारा नहीं है, आप तो फकीर ही हो, आप उनसे शादी कर लो तो आपको घास की चिंता ही नहीं रहेगी। फकीर सोचे, हाँ ये भी सही बात है, किसी का भला करना ही चाहिए। शादी कर लिया। अब हो गई सारे चिंता झंझट शुरू। शादी के साथ साथ बच्चे पैदा हो गए। एक बच्चा, दो बच्चा, हो गई राम नाम। फकीर बड़े चिंता में रहे कि अब तो राम नाम जपना ही व्यर्थ हो गया, वक्त ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। हर घड़ी सोचते रहे अब राम नाम जपूँ तो कैसे जपूँ।
कहाँ से बच्चों को खिलाऊं, कहाँ से पत्नी को खिलाऊं, बड़े चिंता में थे। देखिए, यही हो गया झंझट। गए थे राम का नाम लेने और आज क्या हो गया उनके साथ। इसीलिए कहा जाता है ध्यान एक होश की यात्रा है। ध्यान तो हम कर लेते हैं लेकिन बेहोशी में भी रहते हैं। ध्यान के बाद जब हम बाहर घूमने लगते हैं बेहोशी में फिर चलने लगते हैं। बिल्ली भी पाल ही लेते हैं, कुछ कुछ चिंताएं अपने आप ले ही लेते हैं। कहने का ये सबसे बड़ा सार है, ये बोध कथा है। हमेशा जीवन को एक सूत्र में डालिए, जीवन को सृजनात्मक दृष्टि से देखो। यहाँ कुछ बुरा है ऐसा कहकर लड़ो मत। जो बुरा है उसे पृष्ठभूमि बना लो और जो शुभ हो उसका दिया जलाओ, और तब तुम पाओगे अशुभ ने भी शुभ का साथ दिया, अंधेरे ने भी दिए को ज्योतिर्मय किया। हमेशा होशपूर्वक जिए, साक्षी भाव में जिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।